पूरे जीवन बच्चे लड़ते रहे, झगड़ते रहे, पति का जिसे सुख नहीं मिला, और वो पति एक बार मन पर काबू नहीं पा सके, मंत्री के पास गए तो उनकी मृत्यु हो गई। पति का सुख नहीं मिला, बच्चे उसके सामने लड़ते झगड़ते रहे, बच्चों ने वनवास झेला, 1 वर्ष का अज्ञातवास झेला, पत्नी को, पुत्र वधू को उसी के सामने निर्वस्त्र किया गया। इससे बड़ा दुख एक माँ के जीवन में और क्या होगा। और आज अगर मांगने की बात आई है तो भगवान से ही मांग रही है, हे प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदः, विपद नारायण विस्मृति संपद नारायण स्मृति। अगर देना चाहते हो तो इतनी कृपा कर दो, आज मुझे दुख दे दो। क्यों? भगवान ने कहा बुआ जी तुमने पूरे जीवन में दुख के अलावा देखा ही क्या है? क्या देखा है? पूरा जीवन तो दुख ही दुख देखा है। उसने कहा नहीं नहीं बस मुझे दुख दे दो। और भाई साहब ये दुख हैं जो भगवान की ओर आपको धकेलते हैं। दुखों से जो ठोकर अरे खाई न होती, तो तुम्हारी मधुर याद आई न होती। दुखों से जो ठोकर, भाई साहब दुख की जब चोट पड़ती है व्यक्ति पर तो अपने आप भगवान की ओर खिंचा चला जाता है। एक कथा मैं आपको सुनाई दे रहा हूं, मेरे व्हाट्सएप पे किसी ने बड़ा सुंदर मैसेज भेजा। हाँ एक बार की बात देखो कैसे भगवान दुख भगवान की ओर व्यक्ति को धकेलते हैं, कैसे व्यक्ति को दुख में परमात्मा की याद आती है। आप समझिए, मैसेज तो छोटा सा था लेकिन मैंने उसका बड़ा प्रयोग किया। एक बार 7 मंजिल का एक मकान है, गौर से सुनना, कैसे दुख से व्यक्ति भगवान की ओर खींचा चला जाता है। जब दुख आते हैं ना तो उधर ही जाता है, सीधा रास्ता देखता है। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करो तो दुख काहे को। तो मैं भाई साहब को बता रहा था कि एक बार एक 7 मंजिल का मकान है, ध्यान से सुनिएगा। 7वीं मंजिल पर उसका मालिक बैठा है उस मकान का, और 7 मंजिल पर सबसे नीचे, उस मंजिल के नीचे एक बुढ़िया जो है, एक महिला जो है वो काम कर रही है। बस वो काम कर रही है। अब वो मालिक क्या करता है, ऊपर बैठ करके 7वीं मंजिल पर बैठा बैठा वो मालिक क्या कर रहा है, उस बुढ़िया को नीचे आवाज दे रहा है, उस जो महिला को आवाज दे रहा है जो काम कर रही थी। आवाज वो महिला सुनती नहीं है, काम करती जाती है। तो उस मालिक ने एक युक्ति से काम लिया। उसने कहा एक काम करते हैं, क्या ये महिला काम कर रही हो सकता है मेरी आवाज इसके पास नहीं पहुंच रही हो, इसलिए ये मेरी ओर नहीं देख रही हो। एक काम करते हैं, क्या अपनी जेब से कुछ पैसे इसके पास फेंक देते हैं, जैसे ही पैसे नीचे जाएंगे ये देखेगी, उठाएगी तो शायद मेरी ओर देख ले। ऐसा ही किया है। मालिक ने ऊपर से 5 रुपए निकाले और जहां वो काम कर रही थी महिला वहीं फेंके। काम करते करते उसे 5 रुपए मिले, उसने चुपचाप जेब में रख लिए, काम करती रही लेकिन उसकी ओर नहीं देखा, ऊपर की ओर नहीं देखा। 10 रुपए फेंके, थोड़ी देर बाद उसने 10 रुपए उठा करके जेब में रख लिए लेकिन ऊपर की ओर नहीं देखा। इसी तरह से कभी 5, कभी 10, कभी 20, कभी 50, कभी 100, बार बार वो फेंकता है और वो उठा करके रख लेती है लेकिन ऊपर की ओर नहीं देखती। तभी उसने कहा भी ऐसे नहीं देखती, एक काम करते हैं, क्या एक छोटी सी उसने ईंट का टुकड़ा लिया और उस टुकड़े को ऊपर से फेंका, उसके सिर में जाकर के लगा। जैसे ही सिर में लगा उसने तुरंत ऊपर की ओर देखा, तुरंत ऊपर की ओर देखा और देखती रही। भाई सब कहानी तो इतनी सी है लेकिन भाव बड़ा प्यारा है। जब हम कोई काम करते हैं, हम नौकरी करते हैं, हम मेहनत करते हैं, दुकान करते हैं, हमें कुछ पैसे मिलते हैं तो हमें ये लगता है जैसे उस महिला को लगता था कि मैं मेहनत कर रही हूं इसलिए ये मुझे मिल रहे हैं। ये भूल गई कि वो ऊपर से कोई और ही मुझे दे रहा है।
ठीक इसी तरह से हम जब कोई काम करते हैं, मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, दुकान चलाते हैं या नौकरी करते हैं, हमें जो कुछ मिलता है उसको हम क्या समझते हैं? बोले हमारी मेहनत का हमको मिल रहा है। लेकिन जब कहीं ऊपर से मालिक कोई चोट का, तो ईंट का थोड़ा सा टुकड़ा चोट देकर के माथे में मार देता है, तब हमें ऊपर याद आती है। अगर ये याद उसी समय हमें आती रहे जब 5 रुपए मिले उस महिला को, तभी देख लेती, तो क्या ऊपर से ईंट का टुकड़ा चोट का उसके सिर पर पड़ता? विचार करिए, क्या पड़ता? दुख में सुमिरन सब करें। कुंती बुआ ने कहा, कन्हैया अगर देना चाहते हो तो इतनी कृपा कर दो, सुख के माथे सिल पड़े जो हर हृदय से जाए, बलिहारी बा दुख की जो पल पल नाम जपा। ऐसा दुख मुझे प्यारा है जो भगवान से मुझे मिला दे। और मुझे कुछ नहीं चाहिए। और प्रभु आप सुख की कामना करते, सुख की बात करते, क्या करूंगी सुख लेकर के? अरे सुख आपके हैं तो दुख भी तो आपके ही हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं, छोड़ूं भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। हरे हरे बड़े हाँ। सुख दुख ही तो जीवन की गाड़ी को चलाते हैं, सुख दुख ही तो जीवन की गाड़ी को चलाते हैं, सुख दुख ही तो हम सबको इंसान बनाते हैं, सुख दुख ही तो हम सबको इंसान बनाते हैं। संसार की नदियाँ के दोनों ही किनारे हैं, छोड़ो मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ो मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे। हरि बोल। तालियों में सेवा करते हो। हरे हरे छोड़ो मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं, छोड़ो मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं।
दुख चाहे ना कोई भी, सब सुख को तरसते हैं। दुख चाहे नहीं कोई, सब सुख को तरसते हैं। दुख में सब रोते हैं, सुख में सब हंसते हैं। दुख में सब रोते हैं, सुख में सब हंसते हैं। सुख मिलते हैं जिसने, दुख भी तो सहारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवान, दोनों तुम्हारे। छोड़ो मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। दोनों ही तुम्हारे हैं, ओ दोनों ही तुम्हारे हैं, हाँ दोनों ही तुम्हारे हैं। दोनों ही तुम्हारे हैं। तो वैसा सुख और दुख ये सब भगवान का ही प्रसाद है। कुंती बुआ ने कहा अगर देना ही चाहते हो तो इतनी कृपा कर दो, मुझे दुख दे दो। द्रौपदी ने कहा सखा सखी का भाव है, मुझे यही चाहिए। सुभद्रा ने कहा प्रभु आपका मन, आपका मेरा मन जो है वो पंछी, आपके चरण जो है पिंजरा है, मेरा मन आपके चरणों में फंसा रहे। भीम ने कहा प्रभु मुझे तो लोग भोजन भट्ट कहते हैं, बस एक ही काम करो, भोजन करते समय आपकी याद बनी रहे और कोई इच्छा नहीं है। सबको भगवान कुछ न कुछ देते हैं। सभी पांडवों को लेकर के भगवान ने एक निवेदन किया, एक काम करो, अब तुम भारत के सम्राट बने हो, चलो जरा पितामह भीष्म के पास चलते हैं, जिनके रोम रोम में बाण लगा है। नारायण, रोम रोम में बाण लगा है, एक एक बूंद रक्त की निकल चुकी है। पांडवों को लेकर पितामह के पास भगवान आए, जिनके शरीर में इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, इसलिए शरीर तो नहीं छोड़ा है, केवल इंतजार कर रहे हैं कब मेरा कृष्ण मेरे सामने आए और मैं अपने शरीर को पूरा कर दूं, अपने प्राणों को छोड़ दूं। ये प्रतीक्षा कर रहे थे पितामह भीष्म। द्रौपदी, पांचों पांडव कृष्ण के साथ पितामह के पास आए। कन्हैया ने प्रणाम किया, पितामह प्रणाम, पांडव आए हैं, भारत के सम्राट बने हैं, राजा बने हैं, आपसे आशीर्वाद चाहते हैं। जिनके रोम रोम में बाण लगा था, एक एक बूंद रक्त की निकल चुकी थी, क्योंकि इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, इसीलिए प्राण नहीं छोड़े हैं। कृष्ण को देखा, ओहो, जिसकी प्रतीक्षा कर रहे थे वो घड़ी आ गई, वो सामने आ गया। पांडवों का मार्गदर्शन किया, भारत के सम्राट बने हो, राजधर्मान, दान धर्मान, मोक्ष धर्मान, विभागसा। राजा का धर्म क्या है? राजा का धर्म है अपनी प्रजा की सेवा करना, अपने प्राणों की आहुति देकर के भी यदि अपनी प्रजा की रक्षा करनी पड़े राजा को, तो उसे करनी चाहिए। मैं कई बार देखता हूं आजकल लोग राजा तो बन जाते हैं, लेकिन प्रजा को भूल जाते हैं। राजा का धर्म है अपनी प्रजा की सेवा करना। सोचिए, नृपति जो नीत ने जाना, जेहिन प्रजा प्रिय प्राण समाना, मानस ने कहा। ऐसे राजा की मृत्यु पर सोच करना चाहिए जो राजा होने के बाद अपनी प्रजा को अपने प्राणों से अधिक प्रेम नहीं कर सका। सोचिए, नृपति जो नीत ने जाना। आप राजा बने हैं, अपनी प्रजा की सेवा करो। और राजा का धर्म क्या है? राज धर्मान, दान धर्मान, मोक्ष धर्मान, विभाग सह। तीन बातें हैं। तन पवित्र सेवा किए। भाई साहब, व्यक्ति को श्रम करके खूब धन कमाना चाहिए। हम कभी नहीं कहते धन मत कमाओ, धन कमाना कहीं गलत नहीं होता। श्रम करके धन कमाना चाहिए। ऐसा धन कभी नहीं कमाना चाहिए जिससे दूसरे को चोट पहुंचे। ध्यान देना, दूसरे को चोट पहुंचा करके धन नहीं कमाना चाहिए। दूसरे को प्रसन्नता देके अगर धन कमाया जाए तो कमा लो, ठीक है। फिर चाहे वो 1 नंबर का हो चाहे 2 नंबर का हो, उससे क्या फर्क पड़ता है भाई? दूसरे को प्रसन्नता तो मिल रही है, क्यों जी? श्रम करके व्यक्ति को धन कमाना चाहिए।
खूब सेवा करनी चाहिए। सेवा करने से हमारा शरीर शुद्ध होता है, श्रम करने से शरीर शुद्ध होता है। तन पवित्र सेवा किए। अच्छा एक बात है, खूब कमाओ, सेवा कर, श्रम करके धन कमाओ, लेकिन अगली बात बड़ी अद्भुत है। पहली बात पे सब पालन करते हैं, उसको मान लेते हैं, पर दूसरी को कोई नहीं मानता। दूसरी बात क्या है? धन पवित्र किए दान। ईमानदारी से जो आपने 10 कमाया है उसका 10% निकाल के रख दो। पहली बात तो सब मान लेंगे, वही पंडित जी ने कहा कमाओ जैसे चाहो वैसे, लेकिन दूसरी भी तो मानो, वो भी तो जरूरी है। धन पवित्र किए दान। शरीर को पवित्र करने के लिए सेवा आवश्यक है, इसलिए धन को पवित्र करने के लिए दान की आवश्यकता है। दो बातें होती हैं, एक दान होता है, एक दक्षिणा होती है। चलो ये आगे बताएंगे। दक्षिणा अलग विषय है, दान अलग विषय है, चंदा अलग विषय है। पिछली बार मैंने दान और चंदा की बात की, इस बार दक्षिणा की भी बात करूंगा। दक्षिणा अलग है, दक्षिणा दान नहीं है, दान दक्षिणा नहीं है, चंदा अलग विषय है। खैर, धन पवित्र किए दान, मन पवित्र हरि भजन सो। मन पवित्र करना है तो क्या करना है? वही बात जो मैंने आज कथा में प्रवेश किया था। भज गोविंदम। मन पवित्र करना है तो इसी से होगा। भज गोविंदम गोविंदम भज मोड़ मते। भज गोविंदम, अरे भज गो। मन को पवित्र इसी से होगा। मन पवित्र करना है तो इसी से होगा पवित्र। कैसे? भज गोविंदम। भगवान शंकराचार्य कह रहे हैं, अरे भज गोविंदम गोविंदम भज मोड़ मते। भगवान का नाम लेने से मन पवित्र होगा। तो तीन बातें, सेवा से तन, दान से धन और भजन से मन, ये पवित्र हो जाएगा। क्या क्या? कोई कठिन नहीं है। सेवा करके धन कमाइए, सेवा करके सेवा करेंगे, श्रम करेंगे तो तन पवित्र होगा, दान करेंगे तो धन पवित्र होगा, और भजन करेंगे तो मन पवित्र होगा। और जब तक ये तीनों पवित्र न हो तब तक आपका कल्याण नहीं हो सकता। कल्याण करने के लिए इन तीनों को पवित्र करना ही पड़ेगा, पितामह ने कहा। और सुनो, पितामह ने कहा, पांडवों राजा बने हो, राजा को कभी आंखों के सामने पाप होते हुए नहीं देखना चाहिए। जैसे इतनी बात कही, सामने द्रौपदी खड़ी थी, द्रौपदी हंसने लगी। जिस पितामह के सामने एक कुलवती नारी के खड़े होने की हिम्मत नहीं होती थी, उस पितामह के सामने कुलवती नारी अकारण हंसने लग जाए, पितामह से बर्दाश्त नहीं हुआ। पितामह ने पूछा, बताना बेटी द्रौपदी, तू क्यों हंसती है, क्या हुआ? द्रौपदी ने कहा, नहीं पितामह बस ऐसे हंसी आ गई। बोले नहीं, एक कुलवती नारी कभी अकारण हंसती नहीं है। एक कुलवती नारी का लक्षण क्या है? उसे अकारण हंसना नहीं चाहिए। पता चले जबरन ना ना, कुलवती नारी बड़ी मर्यादाएं हैं। किसी व्यक्ति ने एक बार प्रश्न किया, चलो बताए देते हैं। एक व्यक्ति ने प्रश्न किया कि इतनी मर्यादाएं, इतनी बाउंडेशन एक महिला के लिए क्यों है, पुरुष के लिए क्यों नहीं है? वो पर्दा भी करे, घर में भी रहे, किसी से बात भी नहीं कर सकती, है ना? उसका प्रश्न था ही। तरह तरह के लोग मिलते हैं तो उसने कहा, ये बताओ आप एक नारी के लिए ही इतने प्रतिबंध क्यों हैं, इतनी मर्यादाएं क्यों हैं, इतने बाउंडेशन क्यों हैं, ये पुरुष के लिए क्यों नहीं है? हमने कहा देखो ऐसा है, कभी सुनार की दुकान देखी है? बोले हाँ देखी है। हमने कहा सुनार की दुकान में गए? बोले हाँ गए। तो हमने कहा अंगूठी खरीदी है? बोले हाँ खरीदी। हमने कहा ये बताओ अंगूठी रखता कहाँ है, वो कहाँ रखता है? तो बोले अंगूठी क्या वो दुकान में रखेगा, सेफ होगी, सेफ में भी लॉकर होगा, लॉकर में भी छोटी डिब्बी होगी, छोटी डिब्बी में भी तब जाके अंगूठी होगी। हमने कहा कुछ कीमत समझ में आई उसकी? बोले हाँ, इतने अंदर रहती है तभी तो उसकी कीमत है। फिर हमने दूसरा प्रश्न किया, हमने कहा ये बता लोहे के बाट देखे कभी? बोले हाँ देखे। हमने कहा कहाँ रहते हैं? बोले दुकान के बाहर पड़े रहते हैं। कोई उन पर जो है गौर नहीं करता, ना कहीं बंद किए जाते, ना ताले में रखे जाते, शाम को पैर खिसका दिए जाते हैं, सुबह फिर डाल दिए जाते हैं। तो हमने कहा सुनो, जिस तरह से लॉकर में
लॉकर के अंदर लॉकर में, लॉकर के अंदर डिब्बी में, डिब्बी के अंदर अंगूठी रखी जाती है। उसकी शोभा अलग होती है, देखने में सुंदर लगती है और देखने वाले को भी इंतजार करना पड़ता है। हमने कहा इसी तरह से भारतीय नारी तो उस अंगूठी की तरह है जो उस लॉकर में रखी है, जब तक अंदर है तभी तक उसका सम्मान है। और ये आदमी तो लोहे के बाट है, चाहे जहां डाल दो इन्हें, किन्हें कौन ले जा रहा है? क्यों जी? ये तो हाँ, तो भाई साहब कुलवती नारी कभी अकारण हंसती नहीं है ना, कभी नहीं हंसती वो। पितामह ने कहा द्रौपदी तू क्यों हंसी बताना। द्रौपदी ने कहा बस बस ऐसे हंसी है। बोले नहीं, कुछ कारण जरूर है। तब द्रौपदी ने कहा पितामह क्या कहते हो, आंखों के सामने पाप होते हुए नहीं देखना चाहिए। याद करो वो दिन जिस समय दुशासन मेरा चीर खींच रहा था, मेरी साड़ी खींच रहा था, है ना, मेरी साड़ी खींच रहा था, मेरा चीर खींच रहा था, और उस समय सबसे आगे आप ही बैठे थे। पितामह ने कहा हाँ मैं बैठा था। आज उपदेश करते हो कि आंखों के सामने पाप होते हुए नहीं देखना चाहिए। उस दिन कहां चला गया तुम्हारा यह ज्ञान, जब दुशासन मेरी साड़ी खींच रहा था और आप सामने बैठे बैठे देख रहे थे। द्रौपदी की इस बात को सुनकर के पितामह रोने लगे। पितामह ने कहा बेटी तू सच कहती है, मुझे पिछले कई जन्मों का याद है, मैंने कभी कोई पाप नहीं किया, लेकिन मैंने केवल आंखों के सामने पाप होते हुए देखा और उसके फलस्वरूप मुझे ये बाणों की सैया मिल गई, मेरे रोम रोम में बाण लगे हैं। भैया ताकत हो तो कोई आपकी आंखों के सामने गलत कर रहा है उसको हटा दो, या तो रोक दो या फिर वहां से खुद हट जाओ। आंखों के सामने पाप होते हुए नहीं देखना चाहिए। भाई साहब कहीं चौराहे पर हमारी माँ बहन के साथ कोई मस्खरी करे, तब हम ये सोच लेते अरे हमसे क्या लेना देना। नहीं, उस समय याद कर लेना गीधराज जटायु को। गीधराज जटायु, गीध अधम अति आमस भोगी, गत दीनी जो जाचक जोगी। वो गीधराज जटायु जो मांस भक्षण करता था और भगवान ने उसको गोद में लेकर के गोद में बिठा लिया, उसके सिर पर हाथ घुमाया। किसके कारण? परहित बस जिनके मन माही, तिन कहूं जग दुर्लभ कछु नाहि। परहित सरीस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। भाई साहब उस समय याद कर लेना, जटायु भी ये सोच लेता कि जानकी सीता से मेरा क्या लेना देना। उसने कहा नहीं, जब तक मेरे शरीर में ताकत है एक नारी का कोई अपहरण करे, नारी को मेरे सामने लेकर के जाए, ये संभव नहीं है, मार डालूंगा। और उसने रावण की क्या हालत की ये सबको पता है। और उसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ? आंखों में आंसू भर के भगवान राम कह रहे हैं जल भर नयन कहत रघुराई, अरे तात कर्म निज ते गति पाई। अपने कर्म के कारण इसने ये गति पाई कि जो सौभाग्य मेरे पिता को